अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 57। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट एप्लीकेशन लेयर कि बेसिकली एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, उसके अंदर क्या वर्किंग करती है वो। एन एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर इन द TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल के अंदर देखा जाए तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो मोस्ट टॉप लेयर है। It is responsible for handling high level protocols, issues of representation। यानी इसकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से हाई लेवल जो प्रोटोकॉल्स उनको हैंडल करना है, किस तरह से उनको मैनेज करना है और किस तरह से उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है या उनके इश्यूज़ जो रिजॉल्व हो जाएं या उनके इश्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है। ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है और ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। दिस लेयर अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। और ये लेयर जो है इसका काम ये होता है कि यूज़र को इंटरेक्ट करना, यानी कि यूज़र और एप्लीकेशन जो है आपस में कम्युनिकेशन करें या इंटरेक्शन के दरमियान में हो, इसकी ये ज़िम्मेदारी होती है। यूज़र जो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करे। व्हेन वन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर एप्लीकेशन लेयर, इट फॉरवर्ड्स इट्स डाटा टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कि अगर एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर है, अगर वो चाह रही है कम्युनिकेशन करना एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ मतलब एप्लीकेशन लेयर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करना चाह रही है, कोई भी प्रोटोकॉल आपस में अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो ये क्या करती है, डाटा को फॉरवर्ड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। देयर इज़ एन एम्बिग्यूटी अकर्स इन द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो जब एम्बिग्यूटी आ जाती है, यानी कि हमें पता नहीं चलता कि दो जो यूज़र्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, एक्चुअल में कर रहे हैं या नहीं कर रहे कम्युनिकेशन, तो वो उनके अंदर एम्बिग्यूटी आ जाती है। एवरी एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्लेस्ड इनसाइड द एप्लीकेशन लेयर एक्सेप्ट दोज हु इंटरेक्ट विद द कम्युनिकेशन सिस्टम। और हर एप्लीकेशन जो है वो किसी और की एप्लीकेशन के अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही किसी और एप्लीकेशन की जगह लेती है। और इस तरह से जो लोग इंटरेक्ट रहते हैं, यानी कि जो लोग कांटेक्ट में रहते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन करते रहते हैं आपस में, उनके अलावा कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती या ना रिप्लेस होती है। नेक्स्ट इज़ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट एडिटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन द एप्लीकेशन लेयर वाइल वेब ब्राउज़र यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल to interact with the network where HTTP protocol is an application layer protocol। फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर सपोज़ कर लें कि अगर कोई भी टेक्स्ट हमने एडिट करना हो तो हमें एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमें नहीं बताता कि किस तरह से कोई टेक्स्ट हमने ऐड करना है, बल्कि जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वेब ब्राउज़र तो हम ये भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं HTTP प्रोटोकॉल, जो जिसके साथ हम कनेक्ट होते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क के साथ। और इसी तरह जो है वो HTTP जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इज़ फॉलोइंग आर द मेन प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द एप्लीकेशन लेयर। यानी कि ये वो मेन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 इज़ HTTP। HTTP बेसिकली क्या होता है? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। This protocol allows us to access the data over the world wide web। यानी कि ये प्रोटोकॉल जो है इसको इजाज़त होती है, इसको एक्सेस होती है कि हमारा डाटा जो है ये पूरी दुनिया को दिखा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि कोई भी इस लिंक के साथ कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी हमारा डाटा जो है वो सीन कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इट ट्रांसफर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। यानी हमारा डाटा जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी वर्ल्ड वाइड दिखा सकते हैं, हम दुनिया में सबको दिखा सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो या फिर प्लेन टेक्स्ट हो। यानी कि प्लेन टेक्स्ट भी हो जाए, किसी भी किस्म का मैसेज वगैरह हो जाए तो हम इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर सकते हैं। इट इज़ नॉन एज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एज इट हैज़ द एफिशिएंसी टू यूज़ इन अ हाइपर टेक्स्ट इन्वायरमेंट where there are rapid jumps from one document to another।
यानी कि हम जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हाइपरटेक्स्ट एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम लोग एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यानी कि एक डॉक्यूमेंट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ SNMP। अब ये क्या होता है? SNMP जो है ये भी प्रोटोकॉल के अंदर आता है। SNMP स्टैंड फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है कि ये नेटवर्क को मैनेज करता है, सिंपली जो है ये नेटवर्क को मैनेज करता है। जो भी प्रोटोकॉल के अंदर नेटवर्क इशू सिग्नल्स वगैरह आते हैं उनको मैनेज करता है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। यानी कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि मैनेज करता है डिवाइसेस को, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए डिवाइसेस को मैनेज करता है और इस्तेमाल करता है TCP/IP प्रोटोकॉल को भी। SMTP। अब SMTP क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी ये क्या करता है? सिंपली हमारी जो मेल्स होती हैं, ईमेल्स वगैरह, उनको ट्रांसफ़र करता है। द TCP/IP प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट्स द ईमेल इज़ नॉन एज अ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो सपोर्ट करता है ईमेल्स को। ईमेल्स जो हैं वो उनको लिखने में मदद देता है और उनको इस्तेमाल करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत होती है TCP/IP की, और उसको हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कहते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू सेंड द डाटा टू अनदर ईमेल एड्रेस। ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है डाटा को सेंड करने के लिए किसी दूसरी मेल के थ्रू। यानी कि हम एक मेल नहीं, दूसरी मेल्स को भी यूज़ करके, ईमेल एड्रेसेस यूज़ करके डाटा को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ DNS। अब DNS क्या होता है? DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। एन IP एड्रेस इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ अ होस्ट टू द इंटरनेट यूनिकली। और IP एड्रेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन सा होस्ट जो है उसके साथ कनेक्ट है, इंटरनेट के साथ कौन सा जो होस्ट है वो कनेक्ट है, राब्ते में है। बट पीपल प्रेफर टू यूज़ द नेम्स इंस्टेड ऑफ एड्रेसेस। लेकिन लोग जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं नेम्स, अपने नामों को बजाय के एड्रेसेस के। यानी कि वो एड्रेसेस वगैरह नहीं लिखते, IP एड्रेसेस वगैरह नहीं लिखते, बल्कि वो अपने नेम्स यूज़ करते हैं। देयरफॉर द सिस्टम दैट मैप्स द नेम टू द एड्रेस इज़ नॉन एज डोमेन नेम सिस्टम। और इसीलिए हम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मैप्स वगैरह को बनाने के लिए नेम इस्तेमाल किए जाएँ या नेम से एड्रेस की तरफ आ जाए, उसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट इज़ टेलनेट। अब टेलनेट क्या होता है? इट इज़ एन एब्रीविएशन फॉर टर्मिनल नेटवर्क। ये टर्मिनल नेटवर्क की एब्रीविएशन है। इट एस्टैब्लिशेस द कनेक्शन between the local computer and remote computer in such a way that the local terminal appears to be a terminal at the remote system। यानी कि टेलनेट जो है ये एब्रीविएशन है टर्मिनल नेटवर्क की। एक नेटवर्क को रोकने के लिए, यानी कि एक नेटवर्क लोकल कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर के साथ जो कनेक्शन होता है उनका बीच में आपस में जो लिंक होता है उसको चलाने के लिए, उसको एक लिमिट तक रखने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है रिमोट सिस्टम। यानी कि ऐसा होता है कि उसके अंदर वायरलेस होता है वो सिस्टम। जैसे कि अब हम लोग अपने घर में बैठे हैं तो हम किसी दूसरी जगह के साथ अगर लिंक में हैं, अगर कनेक्ट हैं, तो हम किसी दूसरे का PC जो है वो अपने घर में ही देख सकते हैं आसानी के साथ। यानी कि उसके लिए हमें कोई वायर्स जो हैं वो नहीं लगानी पड़ती, बल्कि इसके लिए हमारे पास एड्रेसेस होना ज़रूरी है। और इस तरह से जो है वो हम किसी का भी PC वगैरह जो है वो देख सकते हैं अपने PC पे। नेक्स्ट है FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP बेसिकली
होता है कि कोई किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटोकॉल, किसी फाइल को किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। FTP is a standard internet protocol used for transmitting the files from one computer to another computer. FTP जो है वो एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू, या एक लैपटॉप से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमने या दूसरे लैपटॉप में हमने ट्रांसमिट करनी है, फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।